हेलो हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फीफा फूज। मैं हूं सरिता सिंह और हम बात कर रहे हैं बिग बॉस के डे 4 की। पर सबसे पहले अगर आपने अब तक फीफा फूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए कि आप बिग बॉस के इस रिव्यू में क्या देखना और किसके बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं। बहरहाल आज का दिन शुरू हुआ। कल एक टास्क का एक हिस्सा हुआ था बीबी हॉस्पिटल टास्क, जो घर की क्वीन चुने जाने के लिए था। आपको बता दें, घर की क्वीन जो भी चुनी जाएगी उसको बहुत सारे फायदे हैं। एक तो उसको एक स्पेशल बाथरूम मिलेगा। बिग बॉस के घर में एक साफ सुथरा बड़ा बाथरूम मिलना बहुत बड़ी बात है। दूसरा, वो नॉमिनेट नहीं होगी, उन्हें नॉमिनेशन की प्रक्रिया से दूर रखा जाएगा। और तीसरा, सबसे बड़ी बात कि उनको घर में कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा, वो एकदम आराम से रहेंगी। तो इस टास्क के लिए आज टीम बी को पेशेंट बनना था और टीम ए आज डॉक्टर बनी हुई थी। सबसे पहले ये अनाउंस किया कि सबसे पहले जो है वो कान का इलाज किया जाएगा और कान का इलाज करने के लिए मेडिकल ऑफिसर्स तैनात किए गए, आसिम और आरती। कल आसिम ने कहा था कि उनकी तबीयत नहीं ठीक है, कल उन्होंने कहा था कि वो स्किन में उनकी एलर्जी है और प्रॉब्लम है, फलाना है, ये है, वो है। और क्रीम लगाते ही वो उठ खड़े हुए बाहर चले गए। उन्होंने जस्टिफाई भी नहीं किया, लोगों ने कुछ ज़्यादा उनको बोला भी नहीं। आज जैसे ही अनाउंस हुआ उन्होंने तुरंत कहा मेरा गला खराब है, बिग बॉस आप मुझे ये काम कैसे दे सकते हो। सबसे वो ये कहने लगे। सिद्धार्थ ने उनसे बहस की, भैया हमने तुमको सिलेक्ट नहीं किया है, बिग बॉस ने कहा है कि तुम ये काम करोगे। उसके बावजूद उन्होंने कहा कि मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं करूँगा। खैर वो गए, उस ऑपरेशन थिएटर में गए और वहाँ पर जाकर थोड़ी बहुत भड़ास उन्होंने पारस के लिए निकाली भी। मुझे लगा कि काफ़ी वो ज़बरदस्त भड़ास निकालेंगे। थोड़े बहुत चीखे चिल्लाए, उसके बाद बोले मेरा गला ख़राब है, मैं नहीं बोल सकता हूँ, और वो बाहर आ गए। दूसरी तरफ शिफाली सामने से पेशेंट थी और आरती थी यहाँ। कल शिफाली ने आरती को बहुत कड़वे शब्द कहे थे और आरती ने उसका बदला लेने की कोशिश की। पर हर इंसान की अलग अलग स्ट्रेंथ होती है। आरती ने अपने लेवल से ऊपर बढ़कर बहुत कुछ भला बुरा बोलने की कोशिश की, मगर शिफाली ने बहुत स्मार्ट गेम खेला। जी हाँ, जब कोई भी आपको अगर कुछ भला बुरा कह रहा है, अप्रिय चीज़ कह रहा है, अगर आप चुपचाप उसको सुनते हैं तो आपके दिमाग पर उसका गहरा असर होता है। पर ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप उसी वक्त कुछ और चीज़ और ज़ोर से बोलते हैं तो 50% से भी कम असर उस बात का आप पर होता है, क्योंकि आप ज़ोर से आवाज़ निकाल रहे हैं तो उस आवाज़ का आप पर असर नहीं होगा। और शिफाली ने यही गेम किया, साइकोलॉजिकल गेम खेला। कल जबकि रश्मि और आरती दोनों दिन चुपचाप बैठे हुए थे और वो कान बंद करने की, आप कान बंद कितना भी कर लें आपको आवाज़ सुनाई पड़ती है, हाथ से आपको आवाज़ दबती नहीं है। उन लोगों ने आवाज़ सुनी और उनका रिएक्शन उनके चेहरे पर दिखा। पर आज शिफाली ने बहुत बहुत स्मार्ट खेला। तो ये तो रहा कान के इलाज का। उसका स्किन के इलाज की बारी आई और स्किन के इलाज में सिद्धार्थ और कोयना मेडिकल ऑफिसर्स बने थे और सामने माहिरा और सना को बुलाया था। माहिरा अपने स्किन को लेकर बहुत अलर्ट रहती हैं, ऐसा सिद्धार्थ शुक्ला का कहना था, इसलिए उन लोगों ने उनको सेलेक्ट किया। पहले कोलगेट लगाया, उनके चेहरे पर कोलगेट लगा दिया गया तो वो चुपचाप बैठी रही। सना को तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, वो तो आराम से बैठी हुई थी। हल्दी गोबर का लेप जो है, घोल जो है, वो सना के ऊपर डाला, उसका भी कुछ असर नहीं पड़ा। माहिरा पर जब बर्फ़ रखा गया, उनके पैरों के नीचे बर्फ़ रखा, उनके गर्दन के पीछे रखा और उनकी थाइस पर रखा, तो वो थरथराने लगी और ऐसा लगा किसी भी वक्त वो टूट जाएंगी, उठकर चली जाएंगी। मगर हैट्स ऑफ टू हर, वो बैठी रही, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने इतनी हार्डशिप लाइफ में नहीं देखी है कि वो विपरीत परिस्थितियों में इस तरह से रह सके। पर इसके विपरीत अगर मैं सना की बात करूँ, शहनाज की बात करूँ, पंजाबन अपनी जो है, उसने जब हल्दी डाली गई, गोबर डाला गया, तो उसने कहा अरे बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है, और डालो। और उसने एक लाइन कही कि अरे यार ये क्या है, ज़िंदगी में इससे भी बहुत ज़्यादा कुछ देखा है। बहुत ही लड़की जो क्यूट और एड़ा बन के पेड़ा खाने वाली लग रही थी, वो तो बहुत स्ट्रांग और स्मार्ट नज़र आ रही है। उसने भी वो लाइन कह के दिल जीत लिया। तमाम लोगों ने ताली बजाकर उसकी बात का बहुत उसको शाबाशी भी दी। इसके बाद बारी आई पेट के टास्क की। तो पेट के टास्क में रश्मि और सिद्धार्थ डे मेडिकल ऑफिसर्स थे और देबोलीना और दलजीत, ये दोनों जो है वो पेशेंट बनकर आए थे। अब कल कोयना ने अपनी स्पीड में थोड़ा थोड़ा खाया था और अपनी शर्तों पर रही थी। दिलजीत को चुपचाप मन मसोस के रहना पड़ा था। कोयना की स्ट्रांग पर्सनैलिटी थी। आज सेम स्ट्रैटेजी देबोलीना और दलजीत ने भी आज सेम स्ट्रैटेजी अपनाई और उन्होंने बहुत धीरे धीरे खाया और देबोलीना ने सब अंडा, पूरा का पूरा अंडा उनके मुंह में फोड़ दिया गया, उन्होंने खा लिया।
खैर जो उन्होंने उल्टी भी की, शांति से पूरा का पूरा टास्क उन्होंने कंप्लीट किया। सभी लोगों ने बहुत इनकी तारीफ़ की कि लड़कियां बहुत स्ट्रांग हैं। तो ये टास्क खत्म हुआ। उसके बाद बारी आई जब क्वीन के नाम को सिलेक्ट करने की। जब टीम बी जीत चुकी है, गर्ल पावर, सारी की सारी लड़कियां एक तरफ थी और लड़कियों ने टास्क परफॉर्म किया। मैं ये कहूँगी पूरा टास्क टीम ए के हारने में पूरा हाथ जो है वो आसिम का है। अगर आसिम कल परफॉर्म करते तो आज भी परफॉर्म करते तो ये टाई हो जाती, क्योंकि बाकी सभी लोगों ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। रश्मि और आरती ने भी अच्छे से परफॉर्म किया, वो कल इतना सुनने के बावजूद उठे नहीं। पर लेकिन चूंकि आसिम कल उठकर चला गया, आज आसिम ने बीच में छोड़ दिया, उसका पॉइंट चला गया, इसलिए बिग बॉस ने टीम बी को विजेता घोषित कर दिया। और खैर टीम बी में कहा गया कि आप लोग अपने में से एक बंदे को सिलेक्ट करिए। तो बाकी सभी लोगों ने एक मत से देबोलीना का नाम लिया, पर शेफाली को ऐसा लगा कि उन्हें क्वीन बनने के लिए नॉमिनेट करना चाहिए। उन्होंने कहा भी, मुझे ऐसा लगता है कि सना को भी कहना चाहिए था, स्टैंड लेना चाहिए था कि मैं क्वीन बनूंगी, क्योंकि सना ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था कल, उन्होंने अच्छा फुटेज लिया था। लेकिन एक और बात, कल आसिम का जो पॉइंट है वो देबोलीना के खाते में गया, क्योंकि उस वक्त देबोलीना ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर थी जब आसिम उठकर चले गए। ये अलग बात है कि आसिम के साथ कोई भी होता वो जीत जाता, क्योंकि आसिम खुद ही उठकर चले गए थे। पर ये देबोलीना की किस्मत कही जाएगी, वो पॉइंट उनके जरिए टीम को मिला। तो आज देबोलीना ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो जाहिर सी बात है वो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थी। लेकिन शेफाली ने कहा कि नहीं, मैं क्वीन बनना चाहती हूँ। उन्होंने अपना स्टैंड रखा। बस इसी बात पर वो अलग थलग हो गए, सारे लोग उनके खिलाफ चले गए। और बिग बॉस ने जब कहा कि आपसी सम्मति से क्या ये फैसला हुआ है, तब शेफाली ने कहा नहीं, आपसी सम्मति से नहीं हुआ है, और बिग बॉस ने इस कार्य को रद्द कर दिया। जी हाँ, देबोलीना के पास एक हफ्ते तक क्वीन की तरह रहने का मौका था। सभी लोग चाहते थे देबोलीना को वो मौका मिले, मगर शेफाली की वजह से वो मौका उनको नहीं मिल पाया। और इस पर पूरे घर वाले बहुत नाराज़ हुए, इंक्लूडिंग टीम ए और बी, दोनों के सदस्य बहुत नाराज़ हुए। पर शेफाली जाकर अपना कोने में बैठ गई, उन्होंने अपना स्ट्रांग रूप दिखाया। कोयना ने कहा कि जब से नॉमिनेट हुई तब से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गई है, मौके ढूंढ रही, कुछ ही बात कर रही है। पर इसके अलावा अगर सना की बात करें, सना ने जाकर उसको दिलासा दिया। कोयना ने बहुत सारी बातें की कि ये ऐसा कर रही। और एक और बात, देबोलीना ने कहा कि बहुत मतलबी चालाक लोमड़ी है। देबोलीना को बहुत गुस्सा आया, तमाम लोगों ने उसके बारे में बात की। कोयना ने आकर के बात की शेफाली से और कहा कि क्या कोई टास्क परफॉर्म किया जाएगा तो तुम अकेले उसका फ़ायदा लोगी, तो बाकी सब लोग आपके साथ परफॉर्म ही नहीं करेंगे। और ये बात जाकर के कोयना ने पूरे घर के लोगों को बताई और सबने कहा नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। आज कोयना ने बहुत एक्टिव, 2 दिन से टास्क में कोयना बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से खेल रही हैं, बोले, हालांकि बड़ी हैं, उनका एक अलग वो है, वो कब तक आगे जाएंगी इस बारे में अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की। खैर, ये पूरी बात जो चुगलीबाजी शेफाली के खिलाफ पूरे घर में हुई, सना ने आकर के शेफाली को बताया और सना ने कहीं ना कहीं सहमति भी दिखाई कि हाँ, मैं तुमसे सहमत हूँ, तुम सही हो, मुझे भी लगता है तुम सही हो। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि सना बहुत स्मार्ट खेल रही है, स्टैंड नहीं भी ले रही है, सबके साथ भी रह रही है, पर अपना मत भी रख रही है। आज अबू मलिक जी को खास फुटेज नहीं मिल पाई, लोगों ने उन्हें ब्लेम किया। टीम बी ने कहा कि डीन जो है वो टीम ए को सपोर्ट करते हैं। तो कुल मिला के आज कुछ ऐसा माहौल रहा कि आसिम की वजह से टीम ए को हारना पड़ा। सिद्धार्थ, उसकी वजह से अपना कूल उन्होंने लूज़ कर लिया, क्योंकि उनको लगा था कि वो लोग शायद ये टास्क जीत जाएंगे, पर जीत नहीं पाए। पर लेकिन बाद में सिद्धार्थ ने एक और बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि लड़कियों की दर्द बर्दाश्त करने की शक्ति लड़कों से ज़्यादा होती है, वाकई होती है। और टीम बी में लड़कियां ज़्यादा थी, सिर्फ पारस अकेला लड़का था, और यही कारण है कि टीम बी बहुत स्ट्रॉन्ग बनकर उभरी। खैर, बिग बॉस के घर में अलग अलग टीमें बनती रहेंगी, अलग अलग टास्क होते रहेंगे, अलग अलग समीकरण बनते रहेंगे, अलग अलग लड़ाइयाँ होंगी, अलग अलग कनेक्शंस होंगे, अलग अलग अट्रैक्शंस होंगे, और अलग अलग गाली गलौज भी होंगे, झगड़े भी होंगे। हम सबका ब्यौरा आप तक लेकर आएंगे। और कल बहुत इंटरेस्टिंग है, कल सिद्धार्थ डे भड़कने वाले हैं ऐसा लगता है, और वापस एक बार लड़कियों के हाथ में लड़कों की किस्मत की चाबी होगी। तो कल क्या होगा इसके बारे में हम कल आपको ज़रूर बताएंगे, पर आप अपना फीडबैक दीजिए कि आपको ये रिव्यू कैसा लगा, और साथ ही साथ ये ज़रूर बताइए कि कौन सा कॉन्टेस्टेंट है जो आपको बहुत पसंद है, आप चाहते हैं वो आगे तक जाए, और कौन सा कॉन्टेस्टेंट है जो आपको अच्छा नहीं लगता, उसे घर से निकल जाना चाहिए। साथ ही साथ आप किस कॉन्टेस्टेंट का दोस्त या दुश्मन बनता हुआ देखना चाहते हैं, किसको क्या करता हुआ देखना चाहते हैं, ज़रूर बताइए। हम आपका जिक्र करेंगे और आपसे बात ज़रूर करेंगे। बाय।